सोचिए अगर आपके मोबाइल को 50 साल तक चार्ज ही ना करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। चाइना की एक कंपनी बीटा वोल्ट ने एक ऐसा न्यूक्लियर बैटरी बना लिया है जो बिना चार्जिंग या मेंटेनेंस के 50 साल तक पावर दे सकती है और इसका साइज एक सिक्के से भी छोटा है। तो क्या ये सचमुच पॉसिबल है? अगर है तो ये काम कैसे करता है, जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। जनवरी 2024 को एक चाइना बेस्ड कंपनी बेटा वोल्ट न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी ने एक न्यूक्लियर पावर रेडियो आइसोटोप बैटरी को सक्सेसफुली डेवलप करने का दावा किया है, जो बिना चार्जिंग या मेंटेनेंस के 50 साल तक पावर दे सकती है। बैटरी का साइज एक सिक्के से भी छोटा है। बेटा वोल्ट का दावा है कि ये दुनिया का सबसे छोटा न्यूक्लियर एनर्जी डिवाइस है जिसे पहले कभी नहीं डेवलप किया गया है, और ये नेक्स्ट जनरेशन बैटरी ऑलरेडी कई टेस्ट से गुजर रही है और जल्द ही कमर्शियल यूज के लिए इनका मास प्रोडक्शन करेगी, जिनको मेडिकल डिवाइसेस, IoT सेंसर्स, एरोस्पेस, ड्रोन्स, माइक्रो रोबोट्स और कई अन्य गैजेट्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न्यूक्लियर बैटरी रेडियो एक्टिव आइसोटोप और डायमंड सेमीकंडक्टर्स की बहुत पतली लेयर से बनी होती हैं। बैटरी का डायमेंशन 15 बाई 15 mm है और इसका थिकनेस 5 मिलीमीटर है और करंटली ये 3 वोल्ट और 100 माइक्रोवाट पावर जनरेट करती है। हालांकि कंपनी ने यह दावा किया है कि उनका टारगेट 2025 तक 1 वाट एनर्जी आउटपुट तक पहुंचना है। बेटा वोल्ट ने यह भी कहा है कि इनमें रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, जिससे इसे पेसमेकर जैसे मेडिकल डिवाइसेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डिज़ाइन काफ़ी प्रोटेक्टिव है, जो बैटरी को सडन फोर्स के कारण आग पकड़ने या ब्लास्ट होने से रोकता है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि ये -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सकती है। देखा जाए तो इस तरह के पावर सोर्स को 1950 के दशक में भी डेवलप किए गए थे। तो फिर ऐसी क्या बात है कि हम अब तक इनको वाइडली यूज नहीं कर पाए हैं? इससे पहले हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लियर बैटरी काम कैसे करती हैं। न्यूक्लियर बैटरी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह वे न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली जनरेट करती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि वे चेन रिएक्शन का यूज नहीं करते हैं। हालांकि आमतौर पर इन्हें बैटरी कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली इसमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं है और उन्हें चार्ज या रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। न्यूक्लियर बैटरी दरअसल रेडियो एक्टिव आइसोटोप के डिके से, स्पेसिफिकली बीटा डिके से रिलीज्ड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। अब ये बीटा डिके होता क्या है, आइए जानते हैं। कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स में न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अनइक्वल होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशियो को एडजस्ट करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये डिके से गुजरती है, जिसे बीटा डिके कहते हैं। जब एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो एक हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जिसे बीटा पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। फिर न्यूक्लियर बैटरी इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। इसे अचीव करने के कई तरीके हैं, जिनमें सबसे आम तरीका बीटा वोल्टेक इफेक्ट है। बीटा वोल्टेक इफेक्ट में सेमीकंडक्टर डायोड्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जब बीटा पार्टिकल्स उनसे होकर गुजरते हैं। ये इफेक्ट उसी तरह है जैसे सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फोटॉन्स का उपयोग करते हैं और उन्हें फोटोवोल्टेक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बीटा वोल्टेक इफेक्ट में फोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा वोल्टेक इफेक्ट से एक सेमीकंडक्टर डायोड सनलाइट के बिना बीटा पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के विपरीत, जो हीट जनरेट करते हैं और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, बीटा वोल्टेक्स नॉन थर्मल कन्वर्जन ऑफर करते हैं। चाइना की बीटा वोल्ट न्यूक्लियर बैटरी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप के तौर पर निकल 63 का एक पतला वेपर का इस्तेमाल किया गया है, जो 2 पतली क्रिस्टलोग्राफिक डायमंड सेमीकंडक्टर लेयर्स के बीच सैंडविच्ड होता है। जनवरी 2024 में जब कंपनी ने इसे प्रस्तुत किया, तब ये बताया गया कि ये 3 वोल्ट और 100 माइक्रोवाट का पावर रेट जनरेट करेगा और बिना किसी चार्जिंग या मेंटेनेंस के इसका लाइफ टाइम 50 साल होगा। हालांकि कागज पर सब कुछ सही दिखता है, लेकिन किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह न्यूक्लियर बैटरियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर मार्केट में लोगों तक पहुंचने में कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो निकल 63 कोई नेचुरली अवेलेबल मटेरियल नहीं है और इसे लैब में सिंथेसाइज करना पड़ता है, जो एक कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरा, बैटरी के लिए आवश्यक डायमंड लैटिस डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए।
ये क्वालिटी केवल एक सिंथेटिक डायमंड से ही अचीव की जा सकती है और फॉर्चुनेटली सिंथेटिक डायमंड किफ़ायती हैं नेचुरल डायमंड के कंपैरेटिव में। हालांकि पोटेंशियल डिमांड्स को पूरा करने के लिए उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में बात करें तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो इसे कैसे अचीव करेंगे। अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो बीटा डीके गामा रेडिएशन जितना हार्मफुल तो नहीं है और ये केवल शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें उन मटेरियल्स जिनके लो एटॉमिक वेट होते हैं जैसे प्लास्टिक, वुड, वाटर या एक्रिलिक ग्लास, उनसे शील्ड कर दें तो इनकी रेडिएशन को रोका जा सकता है। न्यूक्लियर बैटरीज दरअसल एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। एक बार डिके पीरियड बीत जाने पर आइसोटोप्स एक स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव कॉपर के आइसोटोप में बदल जाते हैं जिनसे एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं होता है। दशकों तक डिवाइसेस को पावर देने में सक्षम न्यूक्लियर बैटरीज की कॉन्सेप्ट मॉरल और सेफ्टी कंसर्न्स को रेज करती हैं। जबकि रेडिएशन को शील्डिंग से रोका जा सकता है, लेकिन इन बैटरियों को बनाने वाली कंपनियों को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत होगी जो कंज्यूमर्स को ये एश्योर करेंगे कि इनमें कोई रेडिएशन लीक नहीं होने वाली है। न्यूक्लियर बैटरीज रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग पावर प्रदान करके कई इंडस्ट्रीज को बदल सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम उन्हें और डेवलप करते हैं हमें सेफ्टी रूल्स और एथिकल कंसर्न्स के बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। हालांकि वे तकनीकी उन्नति और स्थिरता का वादा करते हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा कि वे टेक्नोलॉजी में क्रांति लाएंगे या विनाश का कारण बनेंगे। सो दोस्तों, इस न्यूक्लियर बैटरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह न्यूक्लियर कार्स के ऊपर भी एक वीडियो बनी है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।